हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज मेरे सामने जो है मनोज सर है। मनोज सर को इस इंडस्ट्री में 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर मैं मनोज सर के बारे में बताऊं तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। एक छोटे से सेंटेंस में ये कह सकता हूं कि मैं मनोज सर को कि ये भीष्म पितामह है इस इंडस्ट्री के। ठीक है, काफी लोग जानते होंगे। और सर के कुछ जो है यूट्यूब के लेक्चर मैंने भी देखे। तो उसकी खासियत ये थी, जब मैंने शुरू करा ना, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि अब रुकना है नहीं रुकना है। मतलब पूरा सुनते सुनते इतने अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा था। तो और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर जो है 2008 से लेके 2014 तक नियो सिंथेसिस में डायरेक्टर भी रहे हैं। और आपने जो है मनोज सर का नाम सुना ही होगा। तो चलिए मनोज सर से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि बच्चों की जो ईगरनेस है। बच्चों को हमने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन सर्कुलेट करा था कि द लीजेंड वन इज ज्वाइनिंग अन अकेडमी। तो लीजेंड आज हमारे सामने है। तो सर आपको सबसे पहले तो सर नमस्कार, आपका नमस्कार स्वागत मुकेश है जी। अन अकेडमी पे। और सर मैं कुछ आपका समय लेके कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है सर। तो जरूर मेरा पूछिए। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि सर आपकी ये जर्नी बहुत बड़ी है और जी वेल जी। नोन पर्सनालिटी आप हो ही इस इंडस्ट्री में। तो आपने ये कब सोचा कि यार अब मेरे को अन अकेडमी पे आना चाहिए? तो ऐसा आपको कैसे लगा अंदर से? आ, अब इसके बारे में मुकेश जी, जब हम्म। रोमन सर ने ये शुरू करा तो उसी समय उन्होंने हाँ। कई मतलब कई वर्षों पहले वो मुझसे कांटेक्ट किए कि सर आपको आना चाहिए। और इनफैक्ट मैं उस समय सोच भी रहा था, लेकिन उस समय मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मेरे दो सेंटर चलते थे, एक मुखर्जी नगर और दूसरा राजेंद्र नगर। तो इसके कारण क्या हुआ कि दो सेंटर की व्यस्तता के कारण मैं उनसे फिर अंततः मुझे माफी मांगनी ही पड़ी कि सर मैं अब नहीं कर पाऊंगा। फिर 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर 17-18 में फिर से रोमन सर हमसे बात करने लगे। फिर वही स्थिति, यहाँ क्लास वहाँ क्लास, ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा। फिर इधर जो है एक अचानक क्यों लगा कि मुझे कुछ ऑनलाइन करना चाहिए, तो मैंने अपना भी थोड़ा सा ऑनलाइन में यूट्यूब वगैरह पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ कुछ मैं करता रहा। तो इसी के क्रम में फिर फोन आया एक दिन अन अकेडमी से कि सर हम चाहते हैं कि आप यूपी पीसीएस के सेगमेंट में जुड़ जाइए। थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि ये लोग मुझे यूपी पीसीएस में ले जाकर के मेरा क्या उपयोग करेंगे और कैसे। इनफैक्ट मैं मुकेश सर बोलूं आपको तो मैं सोचने लगा कि मेरा सदुपयोग कैसे होगा। देन मैं एग्जैक्टली। पूरा 5 दिन सोचता रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं स्टेट सर्विसेज में क्या करूं। तो मुझे एक चीज क्लिक की, कि ऐसे तो मैं उत्तर प्रदेश का स्वयं रहने वाला, प्रतापगढ़ मेरी जन्मभूमि है। अरे हालांकि जन्मभूमि मुंबई है, लेकिन प्रतापगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है। तो मुझे लगा कि भारतवर्ष के इस उसमें ऑफलाइन क्लास में करीब 22 राज्यों में आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं पढ़ाता रहा हूँ। और दिल्ली में भी अपना इंस्टीट्यूट नियो सिंथेसिस बहुत सालों तक चलाया ही, आप सबको पता ही है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये शायद ये सही समय है कि अब मैं अपने राज्य के छात्रों को जो रिमोट एरिया में, और विशेष रूप से मुकेश सर मेरे मन में जो आया वो कि जो छात्राएं हैं, कम से कम जो छात्राएं हैं जिनको घर से निकलना अपने उत्तर प्रदेश में हम आप सभी जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, तो उन तक अगर मेरी पहुंच बन सकती है तो वो केवल अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है जो पहुंचा सकता है। दिस इज द रीजन कि फिर फाइनली मैंने कहा नहीं, अब मैं यूपी पीसीएस सेगमेंट में ही काम करने जा रहा हूं और मैं अन अकेडमी से जुड़ा। तो ये एक छोटी सी बात थी मुकेश सर जो मैं आपसे शेयर कर रहा बिल्कुल सर। आपने तो सर डिजिटल इंडिया का एक जो है स्लोगन है, आईटी हूं। जी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी। यानी जी। यस सर, यस आपका सर, यस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे उत्तर प्रदेश में सर इसकी बहुत जरूरी है। जी दूर दराज में खासकर जो बच्चे रहते हैं उनके पास अगर एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके तो जी इसमें जो है बहुत जैसे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है इससे। जी सर, जी तो सर। आपके जो है विचार तो सर बहुत ही एकदम जो है बहुत ही अच्छे लगे, पायुस विचार है। और मैंने भी जितना भी सुना है आपके बारे में, तो ये सुना है कि सर आप जो है
सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे इंसान है, जो कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान होता है, तो कोई भी काम करता है तो वो परफेक्ट ही होता है। जी, काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रहा था कि सर के संग जो है, पहला इंटरव्यू जो हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। तो सर ये जो पूरी थैंक यू जर्नी सर। थी इसमें आपने बहुत सारे बच्चों को हाँ, बहुत जी, सारे बच्चों को जो है आपने जो है सिलेक्शन दिलवाया है। जी, कुछ बच्चों से मैंने भी सुना था बहुत पहले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मनोज सर से फिर मेरा भी जो है इस तरीके से जो है मुलाकात होगी। तो सर जी। कोई एक ऐसी स्टोरी हो जो हमारे बच्चों के लिए भी मोटिवेशनल हो, कोई एक बच्चे की स्टोरी, आ, तो आप देखिए अगर सर, मैं प्रस्तुत करना आपसे ना चाहें तो? 2 स्टोरी शेयर करूँगा। एक बिल्कुल स्टोरी सर। शेयर करूँगा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे। उनमें 2 लोगों की स्टोरी शेयर करूँगा। वो एक ही जैसी है, एक साथ ही दोनों आए थे। और एक हमारा स्टूडेंट रहा है उत्तर प्रदेश का, और यूपी पीसीएस में उन्होंने सफलता पाई है। मैं 2 स्टोरीज़ आपको शेयर करूँगा, बहुत आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल मैं जब 2008 में अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो स्पेसिफिकली मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादातर जो बच्चे मेरे पास आते थे वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि ये दुनिया ही बदल गई है, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर वो कहीं न कहीं से पढ़ कर के आते थे, क्योंकि मैं एकदम नया था अपना इंस्टीट्यूट शुरू। तो नए लोगों पर पुराने लोग भरोसा करते हैं। ये बात थी। तो उसमें मेरे पास 2 छात्र, पहले तो एक ही छात्र आए, चंदन झा जी, वो अभी झारखंड में आईपीएस हैं। चंदन झा आए, उन्होंने अपना अटेम्प्ट लिख रखा था, पिछला अटेम्प्ट मीन्स 1 साल पहले का, मेरे पास आने के पहले। और उनका इतना बेहतरीन था सर, ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़, 2 ऑप्शनल का ज़माना था वो। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ सर आपसे। तो 2 हुँ, ऑप्शनल हुँ। का ज़माना था। फिजिक्स में उसको मिले थे चंदन को 356 मार्क्स आउट ऑफ अरे रे! 600। जनरल स्टडीज में भी बहुत अच्छा था। वो हुँ, सेलेक्ट नहीं हुए केवल एक कारण से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको जो है एक हमारे मित्र भी रहे, कोचिंग इंडस्ट्री में भी रहे कुछ दिनों तक, अजीत सिन्हा, अभी वो आईआरएस हैं, इंडियन रेलवेज में है, लखनऊ पोस्टेड है। तो उनके पास वो जनरल स्टडीज के टेस्ट सीरीज करते थे, चंदन झा। चंदन झा ने कहा देखो भाई, अगर मार्क्स तुमको बहुत अच्छे लाना है तो तुम एक काम करो, मनोज जायसवाल सर से जाके मिलो। चंदन झा आए, और आते ही उनका एक ही प्रश्न था सर, हाउ फोकस्ड ही वाज। स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि एकदम अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास से लवरेज। उन्होंने कहा सर, मुझे जीएस में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर 350 ला लूंगा फिजिक्स में। बस मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा बताइए। बोले क्या मैं ये आशा करूं कि आप मुझे 300 मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिला पाएंगे? तो मैं हल्का हल्का मुस्कुराया, और उसके कॉन्फिडेंस को देख करके मेरे अंदर भी एक अलग सा फीलिंग हुई कि ये आ गया अर्जुन, चंद्रगुप्त नहीं सर, हुँ, हुँ। चंद्रगुप्त नहीं, अर्जुन। चंद्रगुप्त को क्या है, चंद्रगुप्त को छात्रों को भी समझना होगा कि चंद्रगुप्त के लिए एक बड़ी समस्या थी कि जितना चाणक्य कहते थे उतना ही वो, और अर्जुन बिना द्रोण के भी महाभारत में विजय पाता है। तो मुझे लगा ये अर्जुन आ गया, चंद्रगुप्त नहीं, ये अर्जुन है, असली है ये। फिर मैंने उनसे कहा, सर अब राइटिंग वगैरह कैसी है कौन जाने, इंजीनियर छात्र थे वो। तो आई थॉट कि पता नहीं, ऐसा नहीं तो कि राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप एक काम करिए सर, आप लिखिए कि हाउ यू वांट टू बी एन आईएएस, और ये स्टोरी कम से कम मुझे इस पूरे पेज पर चाहिए। मैंने उनको A4 साइज का पेज दिया, टेबल पे सामने बैठे थे, वो लिख रहे थे, मैं देख रहा था। हाफ ऑफ द पेज तक जब वो पहुंचे तो मैंने कहा बस करो। मैंने कहा अब आप बताओ आपका प्रश्न क्या था? तो बोले सर मुझे 300 मार्क्स दिला पाओगे कि नहीं? तो मैं इसी एक्सप्रेशन के साथ जो मैं यहाँ शो भी करने जा रहा हूँ, मैंने कहा ना, 300 तो नहीं। ही वाज शॉक्ड कि मेरा 300 नहीं आएगा, ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने कहा यू विल गेट 310 प्लस। खुश हो गया।
सर अगर 310 आ गया तो समझ लीजिए मैं बैंक लगा दूंगा, मुझे आईपीएस बनना है, मैं आईपीएस बन के रहूंगा। उसका एक ही ऑप्शन था सर, वन प्रेफरेंस, ओनली वन, एंड दैट वाज आईपीएस। और आप समझिए, ये बड़ा गर्व होता है, गौरव की अनुभूति होती है। ही गॉट 312, 312 या 315 के आसपास। और जब वो मुझसे बात करके गए तो उसी समय वो अपने दूसरे मित्र को ले आए, उनको भी वही समस्या थी कि उनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा मार्क्स दिया था, उनको पवार में बहुत कम मार्क्स थे। उनको लेकर के आए उसी दिन शाम को, उनका भी वही प्रश्न। मैंने उनको भी कहा भाई लिख के दिखा दो कि व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस, देयर आफ्टर आई विल टेल यू। तो उनके मित्र को मैंने कहा कि उन्होंने भी पूछा वही 300 मिलेगा कि नहीं, तो मैंने कहा ना, आपको 300 नहीं मिलेगा, आपको 315 प्लस में। ही गॉट 317 और उनका नाम है रविंद्र कुमार। अभी उत्तर प्रदेश में आए हैं डेपुटेशन पे, उनको सिक्किम का आर्डर के वो आईएएस हैं और अभी वहां काम कर। तीसरी घटना है वो भी अर्जुन है, और वो तो बहुत बड़ा अर्जुन। केवल 7 महीने मेरे सानिध्य में रहा, ओनली 7 मंथ्स। हिमांशु गुप्ता, 2011 बैच, यूपी पीसीएस टॉपर। And it's very, you can say, coincidence. He also belongs to Uttar Pradesh, Pratapgarh district. I also belong to Pratapgarh district. तो हिमांशु का ये था कि मतलब जितना भी आप कह दो उससे ज्यादा काम करने वाला छात्र। उनको भी वही ज्योग्राफी में बहुत अच्छे मार्क्स, पवार में कम। और फिर उन्होंने जो अपना काम किया, उनके साथ मैंने भी काम किया। कई बार मैं थोड़ी ज्यादती भी कर देता था। वो रात रात भर आंसर लिख करके आए मेहनत करके, और सुबह में मैं कहता था कि आई विल नॉट चेक दिस आंसर। तो वो आउट ऑफ सीवियर फ्रस्ट्रेशन, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे सर ऑफिस था मुखर्जी नगर में, नीचे उतरता था, अपना जो भी दोस्तों से बात करके फिर लौटता था, तो फिर आ जाता था। ये है सर अर्जुन की क्वालिटी। आकर के कहता तो फिर बताइए कि मुझे लिखना क्या। तब मैं उसको पूरा फिर से सारा आंसर फॉर्मेट बताता पॉइंट्स में, और फिर मैं कहता अब लिखो, फिर वो लिख के लाता। तो इस तरह से वो 2000। और सर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, शायद आपकी जानकारी में हो, अब तक का ह्यूमैनिटीज का सबसे ज्यादा मार्क्स पाने का हिमांशु गुप्ता ने रिकॉर्ड बनाया है। 84% मार्क्स थे उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल और सर। आफ्टर स्केलिंग इन यूपी 81%। ऐसे बहुत से छात्रों की जर्नी है सर। जुबैर अली हाफिज 82 रैंक पाए थे, त्रिपुरा का ऑर्डर है उनको मिला हुआ। ऐसे बहुत से लोगों की है, लेकिन अब लंबी यात्रा हो जाएगी वो, फिर बच्चों से सर, बात किया तो जाएगा। सर के पास जो है स्टोरी जो है बहुत है। तो सर जी जी जो अर्जुन भी जो मिलते हैं ना, तो वो भी बहुत ही डिजर्विंग शिक्षक को ही मिलते हैं। ऐसा नहीं जी कि जी हर किसी को अर्जुन भी मिल जाए, ठीक है? जी जी जी। क्योंकि अर्जुन के अंदर जो टैलेंट होता है ना, तो वो भी जो है सोच समझ के ही किसी के पास आता हाँ, है। वो तो गुरु तो सोच समझ के ही ढूंढेगा भाई। तो तो जी उसमें तो मैं तो मानता हूँ इस सक्सेस स्टोरी में जितना उनका हाथ है, तो 50% आपका भी पूरा क्या है उसमें सहयोग है। बिना जी गुरु के कुछ नहीं हो सकता सर। जी जी तो जो ये बहुत बहुत ही मतलब एक तरीके से मोटिवेशनल स्टोरी है। जब भी ये जी हमारे बच्चे सुनेंगे, तो एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी मैं भी उनको बताया करता हूँ, और ये आपने भी वैसी स्टोरी बताई। तो एक जी सर। तरीके से ये एक ऑथेंटिसिटी पे मोहर लग जाती है। जैसे कि अगर आपने बोला तो अब तो पूरी दुनिया मानेगी इस चीज को, कि ऑप्शनल जी जो है बहुत बड़ा खेल करता है जी सर। आपका जी सर। जी सर। फाइनल सिलेक्शन में। जी सर। ठीक ठीक आज ठीक। भी वही खेल कर रहा है। बिल्कुल। तो जी सर इस ऑप्शनल की चर्चा को थोड़ा-सा और मैं बढ़ाता हूँ जी कि सर। खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस में अब यहाँ पे एक ही ऑप्शनल रहा है, ठीक है सर? जी सर। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे ऑप्शनल चूज़ करने में बहुत मतलब डरे से रहते हैं कि सर जी मैं सर। क्या ऑप्शनल चूज़ करूँ, क्या नहीं करूँ? तो सर ये ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, और अगर पवेट चूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं? इस पे थोड़ा-सा सर प्रकाश डालिए। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी छात्रों को एक बात कहता हूँ कि देखो, यूपीएससी में जो भी विषय चुनो, इमोशंस के साथ मत चुनना।
केवल रेशनैलिटी के साथ चुनना, कोई इमोशन नहीं चाहिए, कोई इमोशन नहीं चाहिए। कहते हैं लोग कि अरे सर हमको फिर इमोशंस नहीं रहेंगे, हमको अच्छा कैसे लगेगा, दिस दैट। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो, अच्छा लगना और ना लगना दूसरी बात है, पहले आप स्वयं को देखो, आप स्वयं को देखो कि आपको किस स्तर तक चीजें समझ आ रही हैं। जनरल स्टडीज पढ़ो, और जनरल स्टडीज पढ़ने के साथ आप इस बात को महसूस करो कि क्या आप जो है किस विषय की ओर आपका रुझान है। और रुझान का मतलब इमोशंस नहीं सर, आपकी रेशनैलिटी किधर ले जा रही है। तो उस विवेकशीलता के साथ आप अपना विषय चुनिए। दूसरा, दूसरी क्राइटेरिया मैं सभी छात्रों को कहता हूं कि जब आप ऑप्शनल चुनते हैं तो थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। ट्रैक रिकॉर्ड इन द सेंस कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उस विषय का सिलेक्शंस में, क्या रेशियो है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना विषय स्वयं चुनना है, स्वयं, ज्यादा सलाह मशविरे के साथ अपना, इस बात का ध्यान रखें। तो अब इसके बाद जो है सर, जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है जिसमें जब भी कोई छात्र इस विषय को चुनता है तो उसमें दो चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या वो वास्तव में उस विषय को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। दूसरी बात ये है कि जब वो इस विषय को चुन लेता है तो उसको वास्तव में कितना फायदा है। ऐसे तो बहुत विस्तार में बताने लायक है सर, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न है तो मैं इसको बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे से बता भी दूंगा, बच्चे समझ भी जाएंगे, स्टूडेंट समझ जाएंगे। सबसे पहला, पेपर 2 का सर जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है, उसमें बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है सभी छात्रों की। क्यों? क्योंकि पेपर 2 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो लगभग जो है आपका ये पेपर जो है क्या कहते हैं, पेपर 2 जीएस का, चाहे वो उत्तर जीएस प्रदेश का। पीसीएस है चाहे कहीं भी, वो सेम हो गया, मतलब यूपीएससी और वहां दोनों जगह सेम हो गया। दूसरी बात, पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो यहाँ सीधे पेपर 2 में उठा के रखे गए, जैसे गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है, सोशल गवर्नेंस। जस्टिस का जो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, ये सारे सीधे पेपर 1 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उठा करके रखे। दूसरा, जब एथिक्स के पेपर में जाता है छात्र तो एथिक्स के पेपर में भी क्या होता है, तो एथिक्स के पेपर में वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा जो पेपर है एथिक्स का, पेपर 4, उसमें 50% से ज्यादा वेटेज गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस वाले सेक्शन को है। और वो सारा सब एक एक टॉपिक, उसका सब टॉपिक सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस में। तो ये फायदा हो गया। तीसरा फायदा ये होता है कि हमेशा कोई ना कोई एक ऐसे निबंध आता ही आता है जो प्रशासन से जुड़ा हो। तो इस तरह से इस विषय की तैयारी करने से किसी भी छात्र को लगभग लगभग आप समझे कि आधी तैयारी तो उसको केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करने से हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं सभी छात्रों को कहता हूं कि भाई ये मत सोचना कि जो ऑप्शनल में जितना विस्तार में आपने सीख लिया है वो आप जीएस में डाल देंगे, जीएस। ऐसा नहीं करना है। वहां थोड़ा सीमित दायरे में लेना है। जी सर। बिल्कुल। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर हम पवेट लेते हैं तो पेपर 2 का गवर्नेंस का पार्ट और पेपर 4 एथिक्स का जो है, एथिक्स इन पब्लिक जो है गवर्नेंस, इसमें हमें बहुत सारी एथिक्स इन चीजें, गवर्नेंस, और वो मेरे ख्याल एथिक्स से इन, केस स्टडी में भी बिल्कुल मिलती होगी क्योंकि वो सारा प्रशासनिक, सर और केसेस तो अगर हम सारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल की टर्म तो लगभग लगभग सेम ही है। जी तो सर इसमें पवेट में एआरसी की भी जरूरत पड़ती है? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या सर, जितना कुछ आप समझ लें प्रशासनिक दायरे में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, अगर कोई एक छोटा सा भी एक्ट पास हो रहा है तो वो भी आपको इंडियन पॉलिटी के लिए जानना है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जानना है। उसमें कोई फर्क ही नहीं है, वो पूरा एकदम समानांतर समझ लीजिए कि तैयारी होती है।
पैरेलल। ओके। सर मेरा अगला सवाल है कि जी, बच्चे जो है इस तैयारी में डिमोटिवेटेड बहुत हो जाते हैं जी कि सर। यार सर उनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है, उनका जी, ऑप्शनल जो है 300 प्लस ले आया, हमारा ऑप्शनल नहीं ला पा रहा है। ठीक है। जी सर। उत्तर प्रदेश में मैंने बच्चों के साथ ये देखा है कि वो सोचते हैं कि पहले बार में अगर हो जाए तो जी, बढ़िया है, और पहले बार में नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं एलाइड चीज़ों को, मतलब आपकी ट्रिपल एससी की तैयारी करना या और छोटे एग्ज़ामों की तैयारी करना, वो प्रॉपर हुँ, यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करते हैं। और जी, दूसरा डर इनके अंदर ये समा गया है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो जो दिल्ली में जी, तैयारी कर रहा है यूपीएससी की प्रॉपर, वो हमसे लीड ले जाएगा। तो जी। सर ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो छात्रों को ये समझना होगा कि तैयारी दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर में नहीं है। तैयारी करनी पड़ती है खुद उस स्टूडेंट को। जी, सबसे पहले उसे ये समझना होगा। हम आप क्या करते हैं, हम आप उसको तैयार करते हैं, लेकिन तैयारी तो वही करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि छात्रों को स्वयं में यह महसूस करना या ये विश्वास रखना कि उनके अंदर इतनी तो वर्क करने की, काम करने की क्षमता है कि वे लगातार मेहनत कर सकते हैं, और अगर लगातार मेहनत कर सकते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी हो उसको कम से कम 18 महीने, 18 मंथ्स केवल प्रिपरेशन करनी चाहिए, और बहुत ही प्लान्ड मैनर। ये मतलब आप समझें कि उसको सबसे पहले तो जरूरी है कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने का जो ये ट्रेंड है, विशेष रूप से राज्य सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का, इस उत्तर प्रदेश का मैं हूं तो मैं जानता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है, और वहां मैंने देखा है लोगों को। वहां मैं एकदम एलियन हुआ करता था। क्यों एलियन हुआ करता था? मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठ गए, हमसे बोले अरे तुम नहीं दे रहे हो, मैं फॉर्म नहीं भर रहा। मैंने कहा प्रभु माफ करो, अभी तो मैं तैयार ही नहीं हुआ। और ऐसा थोड़ी ना है कि घर से तैयार तो निकलना है, अगर कहीं जाना है तो बनियान पहन लिए, पैंट पहन लिए, शर्ट टांग लिए कंधे पे, रास्ते में पहन लेंगे, जूते सर में टांग लिए, उसको रास्ते में पहन लेंगे। ऐसे तो तैयारी होती थी साहब। वेल मेंटेन होकर के जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही तैयारी करनी होगी। तो हमने एग्जाम ही नहीं दिया 1 साल तक। लोग मेरे ऊपर हंसते थे। मैं अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगा रहा। जब मैंने कम से कम, मुझे याद है सर, 4,500 उत्तर अपने हाथ से लिखे, और संबंधित जो भी मिल जाता था, विश्वविद्यालय का जो भी प्रोफेसर मिल जाता था, कोचिंग का जमाना नहीं था, आप समझ रहे हैं, कोचिंग मिलती नहीं थी ढंग की। तो जो भी प्रोफेसर मिलता उसको पकड़ करके मैं रास्ते में, घर पे, जहां भी अपने आंसर चेक करा लेता। वो बोल देते, जो डेवलपमेंट करने का वो मैं कर लेता। तो ये बहुत जरूरी है छात्रों को कि वो बहुत श्रद्धा के साथ अपनी पूजा में लगे रहें। और उनकी पूजा क्या है? मुख्य परीक्षा जब वो तैयार कर लेंगे तो सभी जानते हैं ऑलमोस्ट 70% टू 80% प्रीलिम्स तैयार हो। और मैं, बिल्कुल। क्योंकि राज्य सेवा में आप लोगों के साथ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं, तो मैंने इस पर देखा भी सर। पिछले वर्ष ही आप देखिए तो मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे। एक पूछता है न्यायिक सक्रियता, तो उसी पेपर में, उसी एग्जाम में वो पीआईएल भी पूछता है, जनहित याचिका या लोकहित याचिका। एक पेपर बिल्कुल, में ये बिल्कुल। दोनों सवाल पूछता है। अब आप सोचिए कि कितनी ठीक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही प्रीलिम्स का जब मैं पेपर देख रहा था, उसमें भी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे जिनका उत्तर कोई भी छात्र तब तक नहीं दे सकता जब तक वो मेंस की तैयारी, और मेंस की तैयारी जब वो करेगा तो मोटिवेटेड रहेगा। ये मेरी गारंटी है सर। क्यों गारंटी है? क्योंकि जब वो प्रीलिम्स में बैठेगा उसी साल प्री क्वालिफाई, सेम बिल्कुल ईयर, सर, और सेम ईयर मेंस भी करेगा। बिल्कुल। बाकी छात्रों को अपने पे विश्वास, भरोसा रखना होगा, और हमारे आप जैसे गुरुदेव लोग हैं, कुछ कुछ उनका करते रहेंगे। उनका हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो सर अब जो है मेरा जो है लास्ट
तो सर आप अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको कैसा फ़ील हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे आके? हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव पहुँचने वाला हूँ जैसे, विलेज विलेज। और मेरे गाँव-वाँव का लोग जब देखेगा तो वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा, फिर उनकी क्या रिएक्शंस होंगे, ये मुझे ज़रा देखना है। तो सबसे बड़ा उत्साह तो मुझे ये है कि जो मैं सोचता था जब मैं टीचिंग में क्यों आया? सर मैं जायसवाल हूँ, एंड जायसवाल इज़ अ हुँ, काइंड ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी। बिज़नेस। घर पे बिज़नेस लोग करते हैं, मैं ही अकेला हूँ जो ये काम करता हूँ। ठीक-ठीक बिज़नेस करते हैं सब। तो मैं इसमें आया ही था यही कि भई अंतिम जन तक पहुँचना है, उन लोगों को जो है अपने ज्ञान का कुछ लाभ देना है, जो वास्तव में बहुत वंचित रह जाते हैं, किसी कारणवश वंचित रह जाते हैं या कुछ और होता है। महँगाई है, दिल्ली में आकर के किसी छात्र को रहना कितना कठिन है मुकेश सर, आप तो सब जान रहे हैं, बिल्कुल, समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत उत्साहित हूँ मैं सर, मुझे लगता है कि बहुत आनंद आने वाला है। और बहुत ही आनंदमय रहेगा ये जर्नी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ऑनलाइन एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि चुटकी भर में आप पूरे भारत में नहीं, विश्व में तक प्रसिद्ध हो जाते हो। और जी सर। आपको जब आप जुड़ोगे ना, तो आपको ये भी खुशी होगी कि आपकी क्लास में कोई बच्चा दुबई से कनेक्टेड है, कोई जी सर, जर्मनी जी से सर, कनेक्टेड है। जी सर, ऐसा जी होता सर। है, मेरी क्लासों में होता है, तो क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन बिल्कुल। जब से कोविड आया तो वो चाहते हैं कि भारत में उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, और भारत की जो सबसे क्रीम नौकरी होगी, वो तो या आईएएस, पीसीएस है, या तो अपना रेस्पेक्टिव स्टेट में डिप्टी जी कमिश्नर। सर, जी तो सर। आपको और ज़्यादा जो है लगेगा कि यार मेरा जो है पूरा जो है सिंगापुर से बच्चा देख रहा है, ये देख रहा है। तो सर जो आप जब जुड़ेंगे तो एक ये बच्चों को हम किस वे में ये करें कि सर के आने से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि बच्चे तो लास्ट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चे। तो जी उनके सर। सिलेक्शन में आपका क्या योगदान होगा? इस पे थोड़ी-सी चर्चा कर लीजिए। मेरा सर ऐसे कहा जाए तो मैं फिर एक बात बोलूँगा, सिलेक्शन वो स्वयं लेगा। स्वयं हाँ, लेगा। योगदान मेरा क्या होगा ये आपका बड़ा प्रश्न है, इस पर मुझे बोलना पड़ेगा और मैं आपको कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मेरी जो पढ़ाने की तकनीक है उसको भी सर एक छात्र ने ही बताया, नाम दिया, बताया नहीं एक नाम दिया। मेरा एक छात्र अभिजीत कौशल हैं, इस समय मुंबई में पोस्टेड हैं। वो जब आए, तो उन्होंने मेरे पढ़ाने की शैली देखी और अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स उठाने लगे। तो उनको मिला क्या कि सब कुछ जितना भी विगत वर्षों में पूछा है, वो पूरा लॉजिकली एकदम डिराइव होते हुए आंसर फॉर्मेट में मिल गया। अभिजीत कौशल ने कहा कि सर ये जो आप तरीके से पढ़ाते हैं इसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ। मैंने कहा दे दो भाई, छात्रों तुम्हारा हक बनता है। तो उन्होंने कहा सर इसका नाम होगा AWC टेक्निक। एंड आई आस्क्ड व्हाट इज दिस मैन? सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, आपको जानकारी भी होगी, ऑफलाइन में हुँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता रहा। तो उसने कहा सर दिस इज आंसर राइटिंग कॉम्पिटेंस टेक्निक, उत्तर लेखन दक्षता। तो सबसे पहला जो बड़ा प्रभाव मैं डालने जा रहा हूँ छात्रों पर, वो पहली ही क्लास से उत्तर लिखने में सक्षम होंगे, प्रश्न कितना भी जटिल हो। मेंस का दूसरा, जब मैं इंडियन पॉलिटी की क्लास लूंगा तो मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना मैं जरूर दावा वो करूंगा, दावा नहीं बल्कि इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा छात्रों को, वो वैसे खेलते खेलते सीख लें। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं भी रहा हूँ, तो एक और बड़ी समस्या रही है, सर आर्टिकलवा नहीं न याद हो रहा है, कैसे करें? तो ये जो समस्या है ना सर, इस समस्या का उनको ऐसा समाधान मिलेगा कि आप देखेंगे, आप लोग तो सभी साथ में ही हैं, आप सब तक ये हुँ। बात जरूर पहुंचेगी कि मनोज सर तो सर गजबे न कर दे रहे हैं। ये आप तक पहुंचेगा, पहुंचेगा, ये आप देख लीजिएगा। तो एक तो ये हो गया कि उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी, दूसरी बात की जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसको मैं इतने बढ़िया तरीके से, इतने एग्जाम्पल्स वगैरह कोट करके
और इतना स्टोरी नुमा उसको मैं दे दूंगा कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो रटा रहता है या जो जो सोचते हैं लोग कि रटा रहेगा तो काम आएगा, उसको मैं उनमें इनबिल्ट कर दूंगा, उनको रटने की जरूरत ना पड़े। ये एक बड़ा बदलाव आ सकता है छात्रों में। और तीसरी बात है, अगर वो लिखेंगे ना उत्तर तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये दावा है सर, ये विश्वास नहीं दिला रहा हूं, ये क्लेम है मेरा कि अगर वो लिखेंगे तो वो फिर हो सकता है आप उन छात्रों में से जाने कितने हिमांशु गुप्ता उत्तर प्रदेश के लिए निकल सकते हैं, ये गारंटी है। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत ही अच्छा, तो मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हो गया, मेरे तो अरे रोंगटे खड़े सर, हो गए। और मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि सर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आंसर राइटिंग जिसने स्टार्ट करी थी तो वो मैं ही था। मैंने आंसर राइटिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो बच्चे कहते थे सर प्रीलिम्स पहले तो क्लियर करा दो। मैं कहता था अरे भाई प्रीलिम्स तुम क्लियर कर लोगे मान लो, तो मैं 3 महीने आयोग देगा। उसमें तुम्हें जी अपना ऑप्शनल भी करना है, उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है, जीएस 1, 2, 3, 4 करना है। एक ऐसे है और एक हिंदी कंपल्सरी पेपर है, कहाँ से कर लोगे? बच्चा मानता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, काफ़ी लोगों का जो कहते हैं ना सर परसेप्शन नज़रिया, वो चेंज हो रहा जी है। क्योंकि काफ़ी अच्छी-अच्छी रैंक भी लगी है अनअकैडमी से, तो बच्चे अब आ रहे हैं। लेकिन जब जी। आप आ गए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा काफ़ी जो है बोझ कम होने वाला है, क्योंकि एकदम एकदम अरे फायर फाइटिंग लग रहे हो सर, एकदम मेरी तरह की जो बच्चों को जी सर, मेंस में ही निपुण बनाना सबसे बड़ा जी उनका औजार कहता है, और प्रिलिम्स वही तो सबसे मैं बड़ा वेपन सर, है मेरा। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ सर, मैं प्रीलिम्स को कोई एग्जाम मानता ही नहीं। प्रीलिम्स तो ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल। मेंस की तैयारी करेगा बच्चा, प्रीलिम्स हो जाएगा। और जब कोई मेंस की जब तैयारी करता है तो उसका हॉरिज़ोन भी ब्रॉड होता है। तो वो यस प्रीलिम्स सर, की यस चीज़ें भी यस, ईज़िली क्या करता है वो समझने लग जाता है। भाई ये तो सर समझने लगे। एक पता है ना, ये वो है कि कहते हैं जो लड्डू खाए, ना खाए तो पछताए, खाए तो पछताए। तो जो भैया मेंस की तैयारी करेगा वही फ़ायदा उठाएगा। और जो जी आपको जी बताइए, जी। बच्चे रटने पे, तो रटंती विद्या फलंती नहीं, और फलंती विद्या रटंती नहीं। हाँ, तो जी तो बहुत मज़ा जी। आएगा। और बिल्कुल सर आप ऐसा पढ़ाएँ कि बच्चे बोलें कि सर ने सही में गर्दा उठा दिया, तो इसका तो हम बिल्कुल इंतज़ार जी करेंगे। तो ये सब मनोज सर के बारे में था, और इससे ज़्यादा डिटेल निकालेंगे तो फिर सर वहाँ पे क्या बताएँगे आपको। बाकी सर की क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, अनअकैडमी प्लस पे भी और अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे भी होगी। और आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जो एक पवेट की जो कमी हमारी थी, वो 100% पूरी होगी, ये तो मैं आपको आज भी लिख के दे सकता हूँ। और सर के आने से पहले भी 7 दिन पहले मैंने अपनी क्लास में चैलेंज करके बोला था कि एक ऐसी फैकल्टी आ रही है, जो जो मेरे सपने हैं कि बच्चे आंसर राइटिंग करें, उसको 100% साकार करने वाली है। और सर आप आपका इसमें बताइए, स्नेह है। क्या मेरी आपसे इससे पहले बात हुई कभी? मैं तो पहली बार नहीं ही सर, बात कर रहा हूँ कतई ना नहीं, सर मैं आपसे। तो क्षमा कीजिएगा मुकेश जी, क्षमा कीजिएगा मुकेश सर, मैं कल तक नहीं जानता था कि मुकेश सर हैं कौन। बिल्कुल, बिल्कुल, होता है क्षमा सर ऐसा। कीजिएगा, नहीं, नहीं, मैं उसमें कोई नहीं दिक्कत जानता वाली था। बात नहीं है। जी, मैंने एक्चुअली में फिर सर कल आपके जब विवो ने सर 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 लेट मी कम प्लीज, बिल्कुल, कल जब टीम ने अनअकैडमी की टीम ने आपका नाम दिया, तब मैंने अपने एक दो मित्रों को फोन किया कि भाई अच्छा। आप इनको जानते हैं? तो बोले हाँ सर, वो उत्तराखंड वाले सर हैं, वो बहुत बढ़िया मस्त आदमी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, अच्छा। अनअकैडमी पे जाकर के मैंने वीडियोस देखे, हुँ। क्योंकि जब सामना हो तो ये मुझे ना लगे कि मैंने इस आदमी से पहले कभी मुलाकात ही नहीं की है। जी सर। तो बहुत अच्छा लगा सर। तो आपसे सर अब विदा चाहते हैं, और अब आपको सीधे हम प्लेटफ़ॉर्म पे देखेंगे, और वहाँ पे जो है आई होप जो है आप बच्चों के सपनों को साकार करेंगे। बहुत तहे दिल से आपका नमस्कार सर, और यहीं पे हम ये आप वीडियो खत्म करते आपको हैं। भी सर, थैंक यू वेरी और मच। सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, सारे सब मेरी क्लास के तो सारे बच्चे ढूँढ रहे हैं कि सर को कब लेके आओगे? अरे थैंक यू। ठीक है थैंक सर, यू फिर नमस्कार सर, चलते हैं फिर। सर। नमस्कार।